एक नौजवान था जो एक रात में बहुत सी लड़कियों से गुनाह किया करता था। इसका मामूल था कि रोजाना शाम को हर गुनाह किताब में लिख लिया करता कि आज के दिन इसने कौन सी गलती की, आज के दिन में उसने कौन सी खता की, आज के दिन मैंने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी, आज के दिन मैंने कितनों से जिना किया और कितने लोगों का हक मारा। वो जो सारा दिन गुनाह करता वे सारे गुनाह शाम को अपनी डायरी में लिखता। एक रात वो अपने मामूल के मुताबिक अपने गुनाह अपनी डायरी में लिख रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब इस गानीगार ने दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। नौजवान ने पूछा, कैसे आना हुआ? इस लड़की ने कहा, मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरे बच्चों का बाप कब का फौत हो चुका है, किसी का जानवर मरा हुआ पड़ा था, इस हराम जानवर का गोश्त कुत्ते भी खा रहे थे और मेरी औलाद भी खाती रही, अब वे गोश्त खत्म हो गया है, मेरे पास और कुछ नहीं है जो मैं अपने बच्चों को दूं। 3 दिन तो हमने वो हराम गोश्त खाया, अब वो गोश्त भी कुत्तों ने खा लिया है, अब मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, अब मैं तेरे दरवाजे पर आई हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ न कुछ खाने को दे दो, मेरे यतीम बच्चे 1 दिन से भूखे हैं और रो रहे हैं। इस नौजवान ने जब इस औरत की खूबसूरती देखी तो फिदा हो बैठा और कहा, अंदर आ जाओ। जब ये लड़की घर के अंदर गई तो इस नौजवान ने पीछे से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। लड़की समझ गई इस नौजवान की नीयत ठीक नहीं है। अब इस नौजून ने कहा, ए लड़की, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करने को तैयार हूं, तुझे खाना पैसे राशन देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त यह है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। ये कहते ही इस नौजवान ने लड़की को अपनी तरफ खींचा तो इस लड़की की एक चीख निकली और जोर से पुकारा, ए मुसीबतों को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले, ए आफत को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले, ए मेरे इज्जत के मुहाफिज मेरे रब, मेरी इज्जत को बचा। इस लड़की ने कहा, ए नौजवान, नादान तो मुझे मौत से गाफिल नजर आ रहा है, क्या तो नहीं जानता है तुझसे बहुत बड़े बड़े ताकतवरों को मौत ने कब्र में उतार दिया, उनको कफन के अलावा कुछ भी नसीब नहीं हुआ, जो उन्होंने बड़े बड़े घर आबाद किए थे और वो खाली के खाली पड़े हैं। ये नादान, ये हशर सिर्फ उनका नहीं हुआ, वो दिन आने वाला है, तेरा भी ये हशर होने वाला है। इस गुनाहगार नौजवान ने जब इस लड़की की बातें सुनी तो तड़प उठा और कहने लगा, ए लड़की, अभी तो अपने गुनाह किया ही नहीं और अब इतनी डर रही हो, मैंने जो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मुझे तो तुझसे ज्यादा डरना चाहिए। बस ये कहते ही इसके दिल में रहम आया, इस लड़की पे तरस आया और इसे छोड़ दिया, खाने पीने का सामान दिया और रुखसत करते वक्त कहा कि अपने यतीम बच्चों से कहना कि मेरे हक में दुआ करे, आज से मैं पक्का तौबा कर रहा हूं, दुआ करना अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। इस लड़की ने जाते हुए नौजवान को 3 दुआएं दी। कहा, ए नौजवान, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह तेरे साथ सुलह कर ले, और जब तू मरे तो अल्लाह का हो के मरे। ये 3 दुआएं देते हुए वो लड़की वहां से चली गई। जब वो चली गई तो नौजवान ने दोबारा गुनाहों वाली डायरी खोल ली कि अभी जो मैंने गुनाह किया है वो भी लिख लूं। जैसे ही इसने डायरी का पहला सफ़ा खोला तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तमाम के तमाम गुनाह मिट चुके थे। नौजवान ने तमाम सफ़े छान मारे, हर एक सफ़ा छान मारा, पिछले सारे के सारे गुनाह मिट चुके थे, सारे सफ़े सफेद नजर आ रहे थे। एक आवाज, ए नौजवान, अल्लाह ने एक औरत के साथ भलाई करने पर तेरे साथ सुलह कर ली, एक तो अल्लाह ने तुझे तौबा करने की तौफीक दी है, दूसरी दुआ अल्लाह ने तेरे साथ सुलह की है, और तीसरी दुआ जब तू मरेगा तो अल्लाह का होके मरेगा। लिखने वाले लिखते हैं, जब ये नौजवान मरा तो अल्लाह का वली बनकर मरा था, सारी उम्र नमाजें पढ़ने में गुजार दी, सारी उम्र कुरान पढ़ने में गुजार दी और सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करने में गुजार दी। अल्लाह को इस तरह राजी किया कि जब मरा था तो अल्लाह का वली बनकर मरा था। अल्लाह हमें भी उन तीनों चीजों की तौफीक अता फरमाए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।
subscribe